कल प्रसंग चला था कि हम धर्म को समझें और समझ रहे हैं। धर्म को समझने की ललक हर व्यक्ति में होती है, क्योंकि धर्म अदृश्य है। धर्म इंद्रियों का विषय नहीं है। धर्म छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए उसको समझने की ललक ज़्यादा लोगों में होती है। जो चीज़ जितनी छुपी हुई रहती है उसके प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है, उजागर वस्तु के प्रति नहीं होता। किसी वस्तु को यदि अपन थोड़ा छुपा दें और वहाँ पर एक बैनर लगा दें कि यहाँ आवाज़ नहीं करेगा, एक वस्तु को बंद करके एक पर्दा लगा दें और वहाँ पर लिख दें कि इसके अंदर जो वस्तु है बूढ़ों को देखना मना है, सारे बूढ़े पर्दा फाड़ देंगे। आकर्षण क्या बन गया? निषेध। विधि में उतना आकर्षण नहीं है, निषेध में आकर्षण है। पॉजिटिव में उतना आकर्षण नहीं है जितना नेगेटिव में है। एक साधु सारे सागर में शांति पैदा कर पाए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक डाकू सारे सागर को अशांति जरूर पैदा कर सकता है। यदि एक खबर फैला दी जाए कि एक आतंकवादी आया है सागर में, तो बोलो पूरा सागर में अशांति का माहौल होगा कि नहीं? सारे ऑफिसर्स, पुलिस, कलेक्टर, कमिश्नर, सारी दुनिया, बल्कि सारी सागर ही नहीं, सारे भारत में एक खबर फैल जाएगी, अशांति, क्षोभ का वातावरण बन जाएगा। एक साधु के आने से, बल्कि भगवान भी आ जाए तो भी कहो उसके आने पर शांति हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लोग जाग जाएं ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक पापी, एक डाकू, एक आतंकवादी यदि आ जाए तो लोग जाग जाएंगे कि नहीं? अरे महाराज सोएंगे ही नहीं, जागने की बात तो क्या कर रहा है? नींद ही नहीं आएगी रात में किसी को। ये है सृष्टि का आकर्षण। आप पेपरों में न्यूज देखते हैं, पॉजिटिव न्यूज कम चलती है, नकारात्मक न्यूजें ज़्यादा छपती हैं, दुर्घटनाएं ज़्यादा करती हैं, सुघटनाएं कम घटती हैं, कम लिखी जाती हैं, क्योंकि आकर्षण ही नहीं है। किसी व्यक्ति ने 100 लोगों को बचा लिया, उसकी घटना नहीं चलेगी, लेकिन किसी ने एक को मार दिया तो सारे पेपर रंग जाएंगे। अच्छे कार्य करने वाले की न्यूज पेपर में कम छपती है, कहीं छप जाएगी एक कोने में, लेकिन बुरे कार्य करने वाले की बहुत हेडलाइन में छपेगी, क्योंकि वो पेपर वालों की गलती नहीं है, वो पढ़ने वालों का नेचर है। पेपर वाला तो वही हेडलाइन में चाहेगा जो दुनिया पढ़ना चाहिए। दुनिया की नीति है नकारात्मक। नकारात्मक दृष्टि में बहुत आकर्षण है, बहुत आकर्षण। उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए व्यक्ति पूरा जी जान लगा देता है, और सकारात्मक सोच के लिए मन ही नहीं बनता, विचार ही नहीं आते।
मन में भी जो उमंगें उठती हैं वे सब नकारात्मक होती हैं, सकारात्मक नहीं। ज्यादातर दिमाग चलता है उन चीजों पर जो अपनी जिंदगी को नुकसानदायक है। जो जिंदगी को फायदेमंद है वो सोच में नहीं आता, विचार में नहीं आता। विचार में वो आता है जिसके लिए मना किया गया है, जिसके लिए मना किया गया है, बड़ों ने मना किया। और खास तौर से वीक पॉइंट होता है दुनिया का, जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छे बुरे की कल्पना हो, जब तुम्हारे गार्जियन जिस चीज के लिए मना करें, यदि उसी तरह तुम्हारा मन जा रहा हो, जाओ, तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। समझ लेना चाहिए तुम्हारा विनाश चालू हो गया, तुम्हारी जिंदगी के बुरे दिन चालू हो गए। किस तरफ मन गया? जिस तरफ किसी गार्जियन ने मना किया। माँ ने कहा, पिता ने कहा, गुरु ने कहा, शास्त्र ने कहा कि ये कार्य नहीं करना, और उस तरफ करने का मन होता है। इसी को बोलते हैं नकारात्मक सोच। और नकारात्मक सोच हमेशा शांति नहीं, अशांति देता है। नकारात्मक सोच में व्यक्ति को धोखा खाना पड़ता है, लेकिन क्या करें, सृष्टि का स्वभाव है। और सृष्टि के स्वभाव के कारण से उसको सबसे ज्यादा देखने का मन होता है जो दिखता नहीं। जैसे भगवान, व्यक्ति से कहो कि नीचे चींटी देख के चलो तो वो नहीं चलता, और अभी कह दिया जाए कि मैं तुम्हें भगवान दिखाता हूं, नीचे देख के चलो, ऊपर देख के चलो, ऊपर देख के चलो, भगवान दिखेगा। बोलो कौन कौन ऊपर देखेगा? ये फिक्र भी नहीं नीचे कांच पड़ा है, नीचे गड्ढा है। मन कहेगा गिर तो गिर जाना, लेकिन भगवान ऊपर दिखेगा, क्योंकि वो दिखता नहीं है। भगवान दिखता नहीं है। जब दुनिया में भगवान थे तब उनको देखने का इतना आकर्षण नहीं था। आज भगवान दुनिया में नहीं है, इसलिए उनको देखने का आकर्षण बहुत ज्यादा है। मन ललकता है 24 घंटे, हर व्यक्ति का लगता है, क्योंकि भगवान दिखता नहीं है, इसलिए देखने की ललक है। इसी प्रकार से धर्म जो है वो दिखता नहीं है, इसलिए उसको देखने की ललक है। वो कहीं प्राप्त नहीं होता, इसलिए प्राप्त करने की ललक है। और पूरी जिंदगी भर धर्म की खोज में लगा देते हैं लोग। समझ भी जाते हैं, धर्म समझ भी जाते हैं, लेकिन धर्म को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही धर्म को पकड़ने जाते हैं, धर्म पकड़ में आते ही नहीं। धर्म खोज की विषय तो है, लेकिन धर्म पकड़ की विषय नहीं, क्योंकि वो धर्म कहीं बाहर हो तो हमें पकड़ में आ जाए। धर्म एक ऐसी वस्तु है जो अपनी आंखों से, जैसे अपनी आंख से, अपनी आंख कभी किसी को दिखती नहीं है। अपनी आंखें अपने खुद का चेहरा नहीं देख पाते, कभी नसीब नहीं है। सारी दुनिया के चेहरे देखती, सारी दुनिया को देखती है ये आंखें, लेकिन आंखों का एक सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वो स्वयं को नहीं देख पाते। ये संसार के लिए सबसे बड़ी चीज है। संसारी व्यक्ति सारी दुनिया को देखता है और अपने आप को ज्ञानी मानता है, और ऋषि मनीषी कहते हैं
सारी दुनिया को देखने वाला ज्ञानी हो या ना हो, लेकिन जिसको अपने आप को देखता है वह ज्ञानी जरूर होता है। अपने आप को, लेकिन दिखता नहीं है अपने आप में। करूं क्या? आंख कभी अपने आंख से किसी को अपनी आंख दिखी नहीं, कितनी प्रयास कर ले, लेकिन मन तो यही होता है ना। एक वकील साहब थे, वो बहुत ज्ञानी थे, सारी दुनिया की खबर रखते थे। वो बच्चों से अक्सर कहा करते थे, बच्चे खेलते थे तो जब वो कोर्ट से लौटते थे, ओ बच्चों, मालूम आज अमेरिका में क्या हुआ, मालूम आज रूस में क्या हुआ? तो बच्चे कहते अंकल मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बोले इडियट, तुम सब मूर्ख हो, यहां खेलते रहते हो, दुनिया में क्या हो रहा है? अब बच्चे प्रतिदिन सुनते सुनते थक गए थे, क्योंकि वकील साहब को आते ही बच्चों को मूर्ख सिद्ध करना। एक दिन बच्चों ने यूनियन बना लिया। बड़े लोग बच्चों को 100 बार मूर्ख बनाते हैं, फिर कि उनकी इज्जत खराब नहीं होती, लेकिन बच्चे एक बार तुम्हें मूर्ख बना लेना, उनको 100 बार उन्होंने मूर्ख कहा, 100 दिन तक मूर्ख कहा। अब बच्चे तो बेचारे बच्चे ही हैं, उनकी इज्जत ही नहीं, बेइज्जती क्या होगी? वो तुरंत कहते आई एम सॉरी अंकल, मुझे मालूम नहीं है, सही में मैं मूर्ख हूं। बच्चे तुरंत अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं मूर्ख हूं। एक दिन बच्चों ने यूनियन बना लिया कि आखिर मूर्ख सुनते सुनते थक गए, हम बच्चों में भी ताकत है कि नहीं देखते हैं। तो एक दिन वकील साहब जैसे कचहरी कोर्ट से लौटे, वो कहने वाले थे अंकल अंकल आज आप नहीं बोलोगे। बोले दुनिया में क्या हो रहा है ये तो आप सबको मालूम है, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जब आप कोर्ट जाते आपके घर में क्या होता है मालूम आपको? तो वकील साहब कहते बेटा क्या बात है, क्या होता है? बोले इडियट कहेंगे, सारे दुनिया की खबर है लेकिन घर की खबर नहीं है। अब वकील साहब की तो हवा खिसक गई कि बोले बेटा घर में क्या होता है? बोले आप ज्ञानी हो ना, पता करो। और बच्चे ये कह के भाग गए, इडियट कहेंगे। एक वकील साहब की कहानी नहीं है, शायद ये सारी दुनिया की कहानी है। हम सारी दुनिया का ज्ञान करते हैं, रखते हैं, लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा है इसकी हमें खबर नहीं। इसका हमने सोचा भी नहीं कि घर में क्या देखना, घर तो अपना है। और महानुभाव, दुनिया लुट जाए तो तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, घर लुट जाएगा तो रोड पे आ जाओगे। घर की तरफ यदि तुम्हारी निगरानी नहीं रही और घर लुट गया तो रोड पे आ जाओगे। और उन बच्चों ने उन बूढ़े वकील साहब को भी अकल दे दी, और वकील साहब उस दिन के बाद बच्चों से एक बार भी नहीं कहा, सब कहने रहे। उस दिन से वकील साहब बच्चों को क्या बोले, राजा बेटा। जब वो अदालत से लौटते, अच्छा राजा बेटा और बताओ मेरे घर के क्या हाल चाल है। क्योंकि बच्चों से ज्यादा अच्छा घर की निगरानी कोई कर नहीं सकता। कैसा ज्ञान है हमारा, कैसी आंखें हैं हमारी, सारी दुनिया को देखती हैं लेकिन स्वयं को नहीं देखती। और आंखें बनाई हैं दुनिया को देखने के लिए नहीं, अपने खुद का चेहरा देखने के लिए। आंख का मुख्य कार्य है अपने खुद का चेहरा देखना, और आंखों की शक्ति है स्वयं के अलावा सब कुछ देखना। हम कैसे पकड़ें उस अर्थ क्रिया आंखों की।
कोई चीज हमारे पास है तो वो हमारे लिए होना चाहिए, क्योंकि चीज हमारी है। हमारी वस्तु हमारे काम आना चाहिए, हमारी वस्तु हमारे लिए होना चाहिए। यही हमारेपन की अर्थ क्रिया है। हम किसी को हमारा क्यों कहते हैं? मेरा है क्योंकि वो मेरे काम में आता है। ये आंखें मेरी हैं क्योंकि मेरे काम आती हैं। लेकिन ये आंख मेरे काम के लिए बनाई गई। मैंने चाहा था मुझे आंखें चाहिए और मेरी आंखें हैं, लेकिन खेद का विषय है मेरी आंख मेरे काम नहीं आ रही है। मेरी आंख मुझे स्वयं का चेहरा नहीं दिखा रही, सारे दुनिया का चेहरा दिखा रही है। बस यहां से खोज चालू होती है धर्म की, यहां से सोच चालू होता है ज्ञानी का। यहां से चालू हुई ये सारे। अब जरूरत है भगवान की। अभी तक कोई जरूरत नहीं थी भगवान की, वो तो हमारी चॉइस थी। भगवान की कोई जरूरत नहीं, हमारी चॉइस थी कि हमें आंखें मिलना चाहिए। और भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं, हमें आंखें मिल गई। भगवान ने नहीं कहा था कि तुम आंखें चाहो, तुम मन चाहो, तुम इंद्रियां चाहो, तुम जन्म चाहो। वो तो हमारी चॉइस थी। क्यों भाई, आपको आंखें मिलना चाहिए या नहीं? चॉइस बोलो ना। नहीं महाराज आप बताओ मिलना चाहिए कि नहीं? इतना मौका दोगे? तुम किसने धीठ हो? अपने आप मांग रहे, मेरे से पूछे बिना कैसे मांग? जब मैं यहां बैठा हूं मेरे बिना पूछे आपने कैसे हाँ की? कोर्ट ऑफ कंडेम कैसे कह दी? मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने। अच्छे बच्चे ऐसी गंदे कार्य नहीं करते। अच्छे बच्चे मां से पूछ के खाते हैं। कहीं यदि जाए ना तो उनका खाने का भी मन होता है तो मम्मी की तरफ देखता है, मम्मी खा लूं? मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये खाने की कह रहे खा लो। उसकी इच्छा तो पहले ही हो रही थी, लेकिन डर किसका था? मम्मी से पूछ लो। ये अच्छे बालक का लक्षण है। और तुम कितने गंदे बालक हो। मैंने तुमसे पूछा कि आंखें चाहिए कि नहीं, तो बिना पूछे क्या निकल गया तुम्हारे मुंह से? अरे भाई किसी से पूछ लेते। महाराज जी इतना कहते थे, महाराज मैं घर में मम्मी पापा से पूछूंगा। और ये कहते महाराज जी पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आंखें चाहिए या? ये मौका भी तुमने नहीं दिया। और तुम्हारी आत्मा से क्या निकला? ये चॉइस है। कोई पूछने की जरूरत नहीं, और पूछने का तुम मौका दोगे भी नहीं। ऊपर से दोगे भी दोगे तो अंदर से तो चाहोगे कि मिलना चाहिए, आंखें मिलना चाहिए, कान मिलना, सब कुछ मिलना चाहिए। इसमें भगवान की, गुरु की, शास्त्र की किसी की जरूरत नहीं। ये अंदर की आवाज है, अंदर का आगाज है। अब जरूरत है तुम्हें आंखें मिलती हैं। प्रकृति एक ऐसी मां है जो अपने अंदर की जो आवाज निकलती है उसको पूर्ति करती है, उसको नियम से पूर्ति करती है। और पूर्ति करने के बाद तुम्हारे लिए भाई तुम्हारा कार्य हो गया। लो तुमने आंख चाही, मैं तुम्हें आंख देती हूं जिंदगी भर के लिए। आज के बाद ये आंखें किसकी है? तुम्हारी है, हमारी। बोलो सबकी आंखें अपनी अपनी है कि पराई है? 99% तो ओरिजिनली है। अब इन आंखों को क्या तुम पराई कहोगे कि मैं पूछूं ये आंख किसकी है? तो क्या बोलोगे? ये आंख मेरी है। ये कान किसके हैं? सब अपने अपने कान पे बताओ। मैं बोल रहा हूं ना, ये कान मेरा है, ये नाक, ये मुंह, ये हाथ,
ये पैर, जो कुछ भी है सब किसके लिए? अब मेरा है, यहां तुम्हारा काम हो गया, मिल गया। अब मेरा, किसी भी वस्तु को मेरा क्यों बनाया जाता है? किसी वस्तु को क्यों चाहा जाता है? जिससे वो उसके काम आ जाए, उसका कार्य करे। अब ये बताओ, किस किस व्यक्ति को अपना चेहरा देखने का मन नहीं होता? किसको नहीं होता बोलो? सबको होता है। तो फिर अपनी आंख कहां गई जो दूसरे से कहता थोड़ा देखना मेरी आंख में किरकिरी चली गई क्या? क्यों? आंख है, आंख से देखो ना। नहीं, प्रकृति ने एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया कि तुम वो अंधे हो, तुम वो अंधे हो, किस आंख से दुनिया देखोगे लेकिन स्वयं का चेहरा नहीं देखोगे, तुम वो अंधे हो। संसार ऐसा ही अंधा है। तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम सारी दुनिया का ज्ञान करोगे, लेकिन तुम वो मूर्ख हो कि तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। अपना ज्ञान, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं, कैसा है ये ज्ञान? पूज्यवर कुंद कुंद भगवान समय सार में कहते हैं, कोविद दक्षो साहु संपड़ी काले परोक्ष रूप मणम पच्छक्ष मेव दिठम परोक्ष नाने पविठंतम। कोविद दक्षो साहु, कौन ऐसा सहन चतुर्स्याना है जो ज्ञान से अपने आत्मा को साक्षात्कार करता हो? और ज्ञान का काम देखना है, ज्ञान का काम जानना है, ज्ञान का काम वस्तु को समझना है। सारी दुनिया की बातों को समझता है, जानता है, देखता है। बस इस संसारी प्राणी के ज्ञान में यदि नहीं देखने में आता है, उसका नाम आत्मा है। अपना ज्ञान आत्मा को नहीं देखता। और काहे के लिए ज्ञान है? ज्ञान मेरा है तो मेरे काम आना चाहिए ना। मेरा ज्ञान है तो मुझे अपने घर की खबर रहना चाहिए ना 24 घंटे की, कि मेरे घर में 24 घंटे में क्या हो रहा है। लेकिन वो पढ़ा लिखा मूर्ख 24 घंटे में दुनिया में क्या हो रहा है ये तो खबर रखता है, लेकिन घर में क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं रखता। ये है ज्ञान का सबसे बड़ा दोष। दुनिया की जो बातें दिखती हमें, दूसरे की थाली में यदि एक मिक्खू भी पड़ा मिले ना, मिक्खू जानते वहां का, और देख तेरी थाली में मिक्खू पड़ा भोजन कर रहा है, और स्वयं की थाली में चूहा पड़ा है। उससे कहो भाई तेरी थाली में चूहा पड़ा है, बोले नहीं नहीं चूहा वहां पड़ा है जहां नमक मिर्ची, मैं तो दाल रोटी खा रहा हूं। और दूसरे की थाली का क्या दिख गया? मिक्खू दिख गया। ये सारी दुनिया की नीति है। अब आपको ही मैं पूछना चाहता हूं, वकील साहब ज्ञानी हैं या वो बच्चा ज्ञानी है? जो फैसला आपको। सारी दुनिया की खबर है उनके पास, लेकिन घर की खबर नहीं है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जल्दी बोलो। हाँ, बोलोगे नहीं, क्योंकि अभी आना तो तुम्हारे ऊपर ही है ना, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा मूर्ख हो। मूर्ख का अर्थ तुम्हारे ही नहीं, जितने संसार में रहने वाले जीव हैं सब अपने आप को, कल मैंने क्या कहा था, सब लोग कौन हैं? बालक। स्वीकार किया था कि नहीं? एक बार और बोल दो, कल बहुत अच्छा लगा था। बड़े बनने में इतना आनंद नहीं आया जितना कल बालक बनने में आ रहा है। एक गाना है ना, मुझे लौटा दो वो अपना बचपन, है कागज की किश्ती और झरने का बारिश का पानी, मुझे लौटा दो वो अपना एक बालक बनना। बड़े बनने का आनंद उतना नहीं है जितना बालक बनने का।
बोलो एक बार तुम कौन हो? सही सही बोल रहे हो कि नहीं? अंदर की आवाज निकालना है। बालक, और बालक जो होता है बहुत खतरनाक शब्द आ रहा है मुंह पे। बालक है वो तो तुमने स्वीकार कर लिया, और जो बालक होता है वह मूर्ख होता है। अब आप कौन है? आज होली नहीं है, होली के दिन चयन किया जाता है मूर्ख शिरोमणि। आज कौन है? तुम बालक हो, और बालक मूर्ख होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता, मूर्ख होता है। क्योंकि और बालक की जितनी इच्छाएं होती हैं, वे सारी इच्छाएं, कल मैंने कहा था, आपको यदि कभी अपने जीवन में बालक होने की अनुभूति हो, शास्त्र में तो तुम्हें बालक ही कहा है, तुम अपने आप को मानो या न मानो, लेकिन शास्त्र में तो गृहस्थ की अविरत सम्यक दृष्टि की उपाधि, सम्यक दृष्टि है अविरत, और बालक संज्ञा ही दी है। जन्मानी मां की दृष्टि में तो तुम बालक ही हो। कभी बड़े बनने की चेष्टा मत करना। बालक यदि बने रहोगे तो तुम्हें मां के सामने नग्न होने में शर्म नहीं आएगी। दुनिया के सामने नग्न नहीं, मां के सामने जो नग्न होने में शर्म नहीं आती है, उसकी जिंदगी वज्रमयी हो जाती है, जैसे गंधारी में। मैंने अभी पिछले मकरोनिया में कहीं प्रवचन में कहा था, मां के सामने कितनी बड़ी ताकत थी। बालक बनने का लाभ बता रहा हूं। एक बालक बनने को मां ने कहा, बिना बालक बने बिना तुम अमर नहीं हो पाओगे। तुम बालक बने बिना कभी भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। बालक बने बिना मां का दूध नहीं मिलेगा। बालक बने बिना मां की गोद नहीं मिलेगी। बालक बने बिना मां का दुलार नहीं मिलेगा। बालक बनो। और उस समय बालक बनकर के गंधारी ने कितना बड़ा कंसेप्ट सिद्ध किया वहां पर, तू नग्न होके आ जा। इतना बड़ा आदमी, दादा था वो, दादा, उसके भी बाप भी बन चुका था और बेटे का भी दादा। अब दादा बन चुका है, दादा की उम्र के व्यक्ति को बालक बनना है। दादा की उम्र वाले को बालक बनना है। कैसे फंसे सागर वालों? और बुला लो मुझे। हाँ, और बुलाओ बेटा। 2-3 दिन में ये हालत हो रही है कि सारे दादा को क्या बना दिया। और दादा तो बड़ा अहंकार कर रहा था, महाराज हम तो समझ रहे थे कि दादा की सोने की सीढ़ी चढ़ूंगा, और यहां तो आपने सोने की सीढ़ी तो बाद में रही, सीढ़ी अलग करके बालक बना दिया। मन कर रहा हो तो ठीक, कोई जबरदस्ती नहीं। जिसका शौक हो तो वो बालक बनने का प्रयास करे। तुम दादा हो, दुनिया की दृष्टि में दादा हो, पोता की दृष्टि में दादा हो। एक हिम्मत करना है, मां की दृष्टि में तुम क्या हो। मां की दृष्टि में तुम क्या हो, तुमसे पूछ रहा हूं। बस ये बहुत बड़ा, जिंदगी का बहुत बड़ा रहस्य महानुभाव। तुम राष्ट्रपति बन गए, तुम कुछ भी बन गए, मां की दृष्टि में क्या हो, मां की दृष्टि में क्या हो। यदि उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में भाव आ जाए, मैं बालक हूं, जाओ, तुम्हारे अमर बनने का समय आ गया। गंधारी ने यही कहा था।
कि तू बालक बन के आ जा, मेरी दृष्टि में ताकत है कि तुझे अमर बना दूंगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं मार पाएगी, भगवान भी नहीं, श्री कृष्ण भी नहीं, कोई नहीं मार, चक्र भी नहीं, सुदर्शन चक्र भी नहीं। मात्र एक कार्य करना है, तुझे मां के सामने बालक के समान जैसा तेरा जन्म हुआ था उस मुद्रा में तू आ जा, बाकी जिम्मेवारी मेरे पे छोड़। लेकिन मैंने कहा था ना, दुर्योधन के जन्म पर तो गधा बोला था ना, इसलिए वो अपनी अकल से, वो मां की अकल से चलते ही नहीं। वो तो दुनिया की अकल से समझा, बोले तू दादा हो गया, दूसरे ने कह दिया अरे तू दादा होकर के मां के सामने नंगा जाएगा। मां को तो क्या लगता है, उसको तो अभी बच्चा दिखता है। बोले हाँ साहब सही कह रहे हो। उसने क्या लपेट लिया, मौत कहां से हुई, उसी स्थान से। मौत कहां से हुई दुर्योधन के, उसी स्थान से जिस स्थान पर वो बाप बन गया था, जिस स्थान पर वो बड़ा बन गया था, जिस स्थान पर वो दादा बन गया था, वहीं से उसकी मौत हुई। वैष्णव दर्शन के अनुसार मौत का कारण वही बना, बालक नहीं बन पाया, अंदर से बालक बनने की बात थी। यही स्थिति हमारे जैन दर्शन की है। गंधारी के स्थान पर जिनवाणी माता है और दुर्योधन के बेटे के स्थान पर हम और आप हैं। तुझे अमर बनना है, तुझे मोक्ष जाना है, तू बालक बध। इसलिए मुनिराज का दूसरा नाम क्या है, यथा जात मुद्रा। बालक के समान बन जाओ, मत समझो कि तुम बड़े हो, मत समझो कि तुम जवान हो, मत समझो कि तुम बूढ़े हो। तुम्हें आज्ञा क्या है, आज्ञा क्या है, टेक टू ऑर्डर, आदेश क्या है। मां ने कहा बालक बध बन के आ जा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग थोड़ा सा, आप लोग तो निष्परिग्रही हैं, थोड़ा सा एक लंगोट पहन लिया करो, अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, सब लोग आपका अच्छी तरह दर्शन कर सकेंगे। महाराज जी क्या बिगड़ता है आपका, आप तो निष्परिग्रही हैं। मैंने कहा भाई, बोले महाराज बहुत अच्छा कह रहा हूं, आप थोड़ा सा लंगोट लगे ना, फिर देखो आपका कितने लोग आपकी मानता करते हैं। मैंने कहा तुम क्या समझता है, मैं दुर्योधन हूं, मेरे जन्म पर गधा नहीं बोला था, तुम्हारे कहने पे आ जाओ। उस समय दुर्योधन ये विचार कर लेता कि दुनिया में हित करने वाली मां है या दुनिया के लोग। सम्यक दृष्टि कहता है, आसन्न भव्य कहता है, मेरी मां का क्या आदेश है। मां ने क्या आदेश दिया है, सारी दुनिया समझाए, सारी दुनिया कुछ भी कहे, सपूत का एक ही लक्षण होता है, मेरी मां ने क्या कहा है। तो मैंने कह दिया भाई, मेरी मां ने तो ये कहा है तू दिगंबर होके आ जा, जिस दिन मैं पट्टी खोलूंगा उसी दिन तू अमर हो जाएगा, वज्रमय हो जाएगा। न विसिज्जदि वत्थ दरो, जहां भी होई तिथैरो, नग्गो विमुख मग्गो, शेषा उम्मज्ञा होंती। तीर्थंकर भी हैं, उनको भी बालक बनना पड़ेगा, मां की दृष्टि चाहिए है तो, मां की दृष्टि से वज्रमय बनना है तो जिनवाणी के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। और जिनवाणी मां की पहली शर्त है। इसको मां क्यों कहते हैं जिनवाणी को, मैंने ये सोचा, क्यों कहते हैं मां, क्योंकि इस मां के सामने जिस व्यक्ति को अपना कल्याण करना है उसे बालक बनना पड़ेगा, और तभी वो मां कहने का अधिकारी है। बड़ा बनने के बाद वो मां को क्या कहेगा, छोटा बनो, बालक बनो और मां कहो। सही रूप से तो
जिनवाणी माँ हमारी माँ है, क्योंकि उसने जैसा कहा वैसा हम लोगों ने धारण किया। लेकिन बालक बनने में एक बहुत बड़ा खतरा है। बालक तो तुम बन गए, और कल बोलो तुम कौन हो, और तो बोलो, बार बार पूछूंगा बालक। इतना कहने में तो महाराज जी कोई बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है, और आपने लोभ और दे दिया कि वज्र का हो जाएगा, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कृपा दृष्टि हो जाएगी, जिनवाणी माँ की कृपा दृष्टि हो जाएगी, हम अमर हो जाएंगे। इतने सारे लोभ मिलने पर तुम बालक बन गए। कौन नहीं बनेगा बालक? इतने सारे लोभ मिल रहे हैं, अमर बनने का हो रहा है, माँ की कृपा दृष्टि मिल रही है, कौन बालक नहीं बनेगा? सब बालक बन जाएंगे। लेकिन दूसरा खतरनाक चीज मिल रही है, जो जो बालक हैं वे मूर्ख हैं। अब खतरा है, अब बोलना है हम सब इडियट, हम सब मूर्ख हैं। बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। ये नहीं बोला, ये नहीं बोला। अरे ज्ञानी आदमी है यार, ये कैसे बोल रहे मुंह? बालक तो कल बोला था, मैंने मुंह चलते देखा था। अब आज मैंने कहा कि बालक, जो जो बालक है वो मूर्ख है, नीची गर्दन कर ली। बोलो कौन है? बोल, हाँ बोल दिया। मूर्ख, 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 3 बार बोलना है। और जब तुम अपने आप को मूर्ख मान चुके हो, तो मूर्ख की इच्छाएं अच्छी होती हैं या बुरी? मूर्ख के अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो अच्छी होती हैं बुरी? जोर से बोलो। बुरी होती हैं। इसलिए आज से नियम लेना, हम कोई इच्छा नहीं करेंगे। कोई कहे कि मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा, धर्म की भी नहीं, मंदिर की भी नहीं, चतुर्मास की भी नहीं, कोई नहीं, मुनि बनने की भी नहीं, मोक्ष की भी नहीं। सुनो तो सही, सुनो तो सही। इच्छाएं तो सब खत्म करना है, क्योंकि तुम्हारे मंदिर जाने की इच्छा भी खतरनाक है, क्योंकि तुम मूर्ख हो। क्योंकि मूर्ख आदमी अमृत भी खाएगा तो वो जहर बन जाएगा। मूर्ख आदमी को कुछ भी नहीं। शतो रवि से साध यद रक्षोपलब्धे रुन्मत बत। मूर्ख व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए नीति कही, 100 मूर्ख मित्रों की अपेक्षा एक ज्ञानी मित्र ठीक है। मूर्ख तारागणों के समान होता है, स्वयं तो प्रकाशमान होता है लेकिन दूसरे को प्रकाश, और कई बार तो स्वयं भी प्रकाशमान नहीं होता। इसलिए मूर्ख हो, ये अनुभूति, ये गुरु मंत्र, ये मोटिवेशन अपनी जिंदगी में रख लेना। और कम से कम मूर्ख जितना मान सको, और फिर उस समय आप बात सोचना, जो जो मूर्ख होते हैं उनकी इच्छाएं कभी भी अच्छी नहीं होती। इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वे सब अच्छी नहीं हैं, बिल्कुल गलत है। कोई भी इच्छा हो, मैंने कल कहा था चतुर्मास कराने की इच्छा है, उसमें भी तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ है। तुम अपने आप में अलग अलग स्थानों का बोल रहे थे, अब तो इकट्ठे आए हो आज, लेकिन 2 दिन के रिमांडर का परिणाम है। पहले दिन मजिस्ट्रेट को बोल देते तो रिमांडर पे क्यों लेना पड़ता? लेकिन तुम्हारे मन में ये भाव अभी भी है, ऊपर से हो सब मुझे मालूम है, अंदर से तो यही बात है कि वहां हो जाए जहां हम हैं। अंदर अंदर की बात कह रहा हूं। अभी तो वही राजनीति चल रही है कि जैसे राष्ट्रपति कहता है मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन वोट डालते समय होता है ना पकड़ में,
कहाँ जाओगे पकड़ के? कहता है राष्ट्रपति मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन जब वोट डालता है तो किसी ना किसी एक पार्टी का चयन करता है, इसलिए उसे राजनेता कहते हैं। इसी को राजनीति कहते हैं। बाहर से सबका है और अंदर से वो किसी का नहीं है। एक बार एक बेटे ने कहा पापा मैं भी नेता बनूंगा। बोले बेटा नेता मत बन, बहुत खतरनाक चीज है, बहुत बड़ी थी तो ऑफिसर बन। बोले नहीं मैं तो नेता बनूंगा, आप तो मुझे नेतागिरी सिखाओ। वो माना नहीं। बाप ने कहा अच्छा नेता ही बनेगा? बोले हाँ। राजनीति सिखाओ। उसने कहा ठीक है, मैं कौन हूं तेरा? बोले बाप। बोले जा तुम ऊपर मंजिल पे चढ़ जा और मैं जो कहूं वो करना है, मैं जो कहूं वो करना है। बोले जी पापा। देख कुछ थोड़ी भी गड़बड़ मत करना, मैं जो कहूं वो करना है। बोले जी पापा। और कहा बेटा देख राजनीति का पहला अध्याय शुरू होता है, मैं नीचे खड़ा हूं कूद जा। बोले पापा गिर जा। बोले मूर्ख मैं खड़ा हूं ना तेरा बाप, मैं खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं मैं तेरा अहित करूंगा कभी? अब बेटा तो मूर्ख होता, बालक था ना बेचारा, वो क्या जाने कि राजनीतिक लोग ऐसे होते। अब बेटा तो बेटा, ये बालक था, वो तो मूर्ख था। अरे मैं बाप हूं तेरा, बोल मैं पिता हूं कि नहीं हूं? तो क्या पिता कभी बेटे का अहित करता है? सब लोग बोलो ना, कभी नहीं कर सकता। तो फिर तू संदेह क्यों कर रहा है? मेरे ऊपर विश्वास करना, कूद जा, मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा, पक्का है। बेटे ने बड़ी हिम्मत की बाप पर विश्वास करके और कूद गया। बोले चिंता कर मैं हाथ किए हूं, कूद जा। बेटा कूदा, उसने हाथ ऐसे कर लिए, बेटा धड़ाम से गिरा, दांत टूट गए, पैर टूट गए। बोले पापा ये किया, क्या किया आपने? बोले राजनीति का पहला अध्याय। राजनीति का पहला अध्याय, इसमें बाप बेटा नहीं होता है, इसमें तो सामने वाले को जितना पछाड़ सको पछाड़ो, इसी का नाम राजनीति है। बेटे की भी पैर टूटे तो टूट जाए, दांत टूटे तो टूट जाए। सच्चा राजनेता ना बाप देखता है और ना बेटा देखता है। ये राजनीति का कौन सा अध्याय है? तो बेटे का तो पापा अब रहने दो राजनीति में। ये है राजनीति। राजनेता बाहर से कुछ होगा, अंदर से कुछ होगा। बाहर से प्रदर्शन करेगा मैं सबका हूं, लेकिन अंदर जब वोट डालने जाएगा तो वो सबका नहीं, किसी एक पार्टी को जिताने का भाव करता है। एक तरफ झुकाव होता है, बाहर से नहीं। बाहर से तो सब अरे साहब आपको मालूम हम तो सबके, हम तो सबके, अरे हमारा तो सारा सागर हमारा है, हम सागर के हैं। राजनेताओं को सुन रहे हो ना, ये माइक पे सब यही बोलेंगे, मैं सबका हूं, सब हमारे हैं, सागर हमारा है और हम सागर के हैं। अंदर देखना इनको, ये किसी ना किसी पार्टी के ग्रुप में मिलेंगे, किसी ना किसी ग्रुप में मिलेंगे, इनका समर्थन किसी ना किसी ग्रुप में होगा। अंदर देखना, तुम जितने आज सागर के नाम पर आए हो, मैं अंदर झांकने की आदत है साधु की। अंदर में मैं धीरे से कहूं क्यों जहां तू रहता है वहां चलूं तो अरे बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। ये तो हम बाहर से कह रहे थे कि हम सागर के हैं। बात तो सही यही है कि आप वहीं जाएं जहां पर मैं रहता हूं। महाराज के आहार कहां होना चाहिए? सागर। हाँ बहुत अच्छा। अंदर की बताओ ना, अंदर की बताओ ना, मेरे चौके में। ये संसार कैसा है, जब आकाश में बादल नहीं दिखते हैं तो आकाश की तरफ देखता है कि हे बादलों कुछ तो दिखा दो, एक बादल की टुकड़ी दिखा दो। कुछ नहीं चाहिए, बादलों की टुकड़ी देखने के लिए तरसता है। बार बार आकाश को देखता है, कहीं टुकड़ी दिख जाए। किसी देवता ने सोची, बोले कोई ज्यादा मांग नहीं कर रहा है, मात्र एक बादल की टुकड़ी देखना चाहता है।
बादल की टुकड़ी दिखा दी एक देवता ने। देखने बाद कहता है टुकड़ी देखने से क्या होता है, बरस से तो काम बने। तो देवता ने कहा अभी बरसा देते। बरस गया तो बरस गया। बोले बरसने से क्या होता है, मेरे कुएं में मेरे तालाब में पानी आवे तो बात बने। कुएं में पानी आ गया। बोले कुएं में पानी आने में क्या होता है, मेरी क्या बोलते उसको, हंडे में आवे तो बात बने। हंडे में पानी आ गए। बोले हंडे में पानी आने से क्या होता है, मेरे गिलास में पानी आवे तो बात बने। गिलास में पानी आ गया। बोले गिलास में पानी आने से क्या होता है, मुंह में आवे तो बात बने। प्याज तो किससे मिलती है, इसको बोलते हैं उंगली पकड़ करके। हम व्यापक हैं, हम दुनिया के सामने सबके हैं, दुनिया के सामने हम सबके बनते हैं, लेकिन राजनेता किसी का नहीं होता महानुभाव। इसलिए नेता की बदनामी है, नेता बदबू देता। क्योंकि नेता है तो वो किसी का नहीं होगा। आप लोग ध्यान रखना ना महानुभाव, नेता यदि है तो तुम बिल्कुल मत समझना वो बोलेगा यही हम सबके हैं, सब हमारा है, सागर हमारा है, सागर एक है, अपन सब एक हैं। थोड़ा अंदर झांक के देख लो, वो किसी का नहीं है, वो मात अपने स्वार्थ का है। और यदि ऐसा गुण ना होवे, वो व्यक्ति नेता बनने लायक है ही नहीं, वो तो बालक है। बोलो रे, आप लोग बालक हो या नेता? हाथ पैर टूटेंगे बेटा, ध्यान रखना। बालक बने, रिक्स बता रहा हूं अब बालक बनने में। यदि बालक बन गए तो कोई नेता तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, कोई नेता तुम्हारे दांत तोड़ देगा, तुम्हें ठोकर लगा देगा। बालक बनने में ये रिक्स है। इसलिए फिर पूछ रहा हूं, बालक बनना है या नेता? देखो फिर पूछ रहा हूं, हाथ पैर तोड़वाने को तैयार हो, क्योंकि बालक मूर्ख होता है और मूर्ख को कोई भी मूर्ख बना देता है। क्योंकि कोई मूर्ख बना देता है, कोई बना देगा मूर्ख, क्योंकि बालक तो मूर्ख होता ही है। और बालक को मूर्ख बनाने में क्या रखना, एक चॉकलेट दिखाएगा और तुम्हारा अपहरण कर लेगा। जितने बच्चों के अपहरण होते हैं किसमें हो जाते हैं, एक चॉकलेट बिस्कुट दिखाते हैं और बालक का अपहरण कर लेते हैं। और तुम बालक हो, मूर्ख हो, बहुत रिक्स है, एक चॉकलेट में तुम्हारा अपहरण हो जाएगा। एक चॉकलेट, एक बिस्कुट दिखाएगा, तुम कुछ नहीं जान पाओगे, तुम कुछ नहीं जान पाओगे उसके अंदर की नीति को। मां तुम्हें चॉकलेट दिखेगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा ये चॉकलेट नहीं दे रहा है, मेरा अपहरण कर रहा है, अपहरण कर रहा है। क्योंकि नेता किसी का हो ही नहीं सकता। अंदर चेतना की बात। जितने नेता बैठे हों वो मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं जो बोल रहा हूं बस इतने ही से कह देना बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं, अंदर से बोलो। क्या है नेता की परिभाषा आज के समय पे सही लागू नहीं है? अब इतना ज्यादा हम तुम्हारे लिए बहुत डिमोशन कर रहे हैं, बहुत हतोत्साहित कर रहे हैं। अब पूछ रहा हूं मैं, नेता बनना या बालक? अब तुम्हारी क्या करें? अब हाथ पैर तोड़वा नहीं है तो मैं क्या करूं? अब दांत बहुत बड़ी बात। तो अब दूसरा प्रश्न जो तुमसे दिया, ये रिक्स है। तो जो अभी प्रवचन रेगुलर श्रृंखला में चल रहा है, यदि अपने आप को मूर्ख मान चुके हो तो मूर्ख की इच्छाएं कभी हितकारी नहीं होती। इसलिए अपनी इच्छाओं को खत्म करो। क्योंकि कोई पूछे तुम्हारी इच्छा क्या है, बोले मैं नहीं इच्छा करता हूं। बोले क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख हूं, और मूर्ख की इच्छा कभी हितकारी नहीं होती। खत्म कर दो। यथाजात
सद्याजात, कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि मैं मूर्ख हूं, मेरी आंखें मूर्ख हैं, दुनिया जान रही, मेरी आंखें खुद को नहीं जान रही। मैं वो पढ़ा लिखा मूर्ख हूं कि दुनिया की खबर है, लेकिन मुझे अपने घर की खबर, ये उदाहरण ध्यान रखना, सेट करते जाना। और वकील के समान तुम मूर्ख हो कि जो दुनिया का ज्ञान है लेकिन घर का ज्ञान नहीं। तुम्हारा घर उजड़ रहा है, तुम दुनिया के नेता बने बैठे हो और तुम्हारी आत्मा उजड़ रही है। तुम्हारी आत्मा कसायों से भरकर नाश हो रहा है, तुम्हारा सम्यक दर्शन नाश हो रहा है, तुम्हारा ज्ञान नाश हो रहा है, तुम्हारा चारित्र नाश हो रहा है, तुम्हारा खुद का घर बर्बाद हो रहा है और तुम दुनिया का ज्ञान में लगे हुए हो, दुनिया के ज्ञान में लगे हुए हो और तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा खुद की बर्बादी हो रही है। महानुभाव, दुनिया का ये संसार, पूज्यवर अमृतचंद सोरी महाराज समय सार की टीका में लिखते हैं कि ये रंगमंच है, ये रंगमंच है, ये नाटक का स्थान है। यहां पर जो कुछ भी है सब एक नाटक है, एक रंगमंच, और एक रामलीला खेलना है तुम्हें, रामलीला खेलना है तुम्हें। आपका नाम बिहारी लाल है, रामलीला आपके पात्र बने और उस दिन लंका में आग लगाना है और तुम हनुमान का पाठ कर रहे हो। कौन सा पाठ? हनुमान का पाठ। कोई गंदा पाठ नहीं कह रहा हूं। कौन सा पाठ? हनुमान जी का पाठ करना है, लंका में आग लगाना है। पूरी रामायण में पता नहीं क्या है, सबसे ज्यादा भीड़ होती है उस दिन जिस दिन सीता का अपहरण होता है, और सबसे ज्यादा भीड़ होती है उस दिन जिसमें लंका में, क्योंकि वही देखना तुम्हें पसंद है। अब आग लगाना है वहां, उसी समय तुम्हारी सूचना आई बिहारी लाल के घर में आग लगी है और भीड़ पूरी आई लंका का देखने, चरम सीमा पर है, तुम्हारी पूंछ में कपड़ा लपेट दिया गया है और तुम्हारे लिए जो आनंद आ रहा था लंका को जलाने का, हनुमान का एक आनंद अलग था, लंका जलाते समय उनका बहुत बड़ा आनंद था, पर तुम तो नाटक खेल रहे थे ना। उसी समय सूचना दी बिहारी लाल के मकान में आग लगी है, आग लग गई। अब बोलो, दोनों में से एक करोगे, इधर लंका की आग लगाने रुके तो घर बर्बाद हो जाएगा, और घर को बचाने के लिए गए तो ये रामलीला बर्बाद हो जाएगी। इतने लोग आए हैं, इतने लोग देखने आए हैं, सब समय निकाल के आए कि आज लंका में, और आग लगाने को रुकते हो तो घर खाक हो जाएगा, और घर बचाने जाते हो तो ये रामलीला का जो नाटक है, रामलीला जो देखने लोग आए हैं, इन सब का क्या होगा? फैसला आपके हाथ में। सुन रहे हो रे? पंडाल में बैठे हनुमानों और अंदर से बिहारी लाल। पंडाल में तो कौन हो तुम, और बाहर अंदर से क्या हो? बिहारी लाल। इन दोनों में से एक का चयन करना है। लंका में आग लगाना, बहुत जबरदस्त भीड़ है, देखो पूरा पीछे तक, जहां देखो वहां, और पूरी उसी का इंतजार कर रही, और यदि तुम न रुके तो घर स्वाहा हो जाएगा। वो लोग, नेता क्या करेगा और बालक क्या करेगा? राजी को दिमागी काम नहीं कर रहा है। और रामलीला कहती है यदि ये खत्म हो गया तो रामलीला खत्म, और रामलीला को यदि सजाते हो तो घर खत्म। बोलो फैसला किस तरफ जाए? फैसला किस तरफ जाए? पूज्यवर अमृतचंद सोरी ने गजब का उदाहरण दिया। उन्होंने एक रंगमंच का उदाहरण देकर के अपन कहीं भी जोड़ सकते। उस समय समझदारी यही है
यदि तुमने लंका को जलाने में रुक गए जब तक घर खाक हो जाएगा। रामलीला के बाद जाके तुम सबसे कहना भैया हम लोगों ने रामलीला दिखाने के कारण से अपना घर खाक कर दिया, थोड़ी कोई सहायता करो, तो लोग कहेंगे बैठ बाहर बिहारी लाल कहेंगे।